सा गा पा मा पा मा गा रे गा रे नी रे गा रे गा रे नी सा प नी नी रे प नी पनी रे गा रे नी सा। मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा तेरी चरणों का। मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा तेरी चरणों का। जिधर देखूं उधर प्रभु तुम, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए भगवन। उठूं मैं ब्रह्मा मुहूर्त में, करूं निज आत्म का चिंतन। करूं निज आत्म का चिंतन। कहाँ जाना है प्रभु मुझको, कहाँ से आया मैं जिन जी। कहाँ से आया मैं जिन जी। स्वरूप समझूं मैं धर्म का, रहे नित भावना मेरी। जिधर देखूं उधर प्रभु तुम, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए भगवन। लूप्रासुक जल कलश भर के, करूं प्रक्षाल प्रभु तेरा। करूं प्रक्षाल प्रभु तेरा। मलिन ये परिणति मेरी, धो डालूं तेरे चरणों में। धो डालूं तेरे चरणों में। धन्य नर भव बना मेरा, प्रभु प्रक्षाल करने से। जिधर देखूं उधर प्रभु तुम, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए भगवन। अष्ट द्रव्य में सजाऊं
करूं स्वाध्याय करूं चिंतन, चखूं मैं मोक्ष फल स्वामी, बने श्रद्धा टल मेरी, बने श्रद्धा टल मेरी, बने श्रद्धा टल मेरी। जिधर देखूं उधर प्रभु तुम, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा तेरे चरणों का। जिधर देखूं उधर प्रभु तुम, नजारा हो तो ऐसा हो, नजारा हो तो ऐसा हो, नजारा हो तो है। संजय जी स्टार्ट करें। Good evening, everybody. My name is Komal Shah, and once again we're tuned in for Jain Heroes. Indeed, we have so many heroes that we are never tired of telling stories. True stories of men and women who have made our history so rich that today we are talking about them. We have a very special Jain hero with us, Professor Veer Sagarji, who takes an initiative to recite these stories so wonderfully that he captures the younger generation to listen to him and to always ask him to recite more stories. Thank you to our speaker. And without further ado, I call upon Professor Veer Sagarji to take over the show, as he is indeed our Jain hero. सर्वद्रव्यमय सार, आत्म को हितकार है, नमो ताहि चितधार, नित्य निरंजन जान के। हम सब जैन हीरोज को समझ रहे हैं। जैन धर्म की प्रभावना में रक्षा सुरक्षा में जिन्होंने योगदान दिया है, उनको हम लोग जैन हीरो कहते हैं, जैन नायक कहते हैं। तो ऐसे आपने अनेक लौकिक हीरो सुने होंगे, लेकिन साहित्य संस्कृति के हीरो बहुत कम सुने पड़े होंगे। हम लोग जैन हीरोज की श्रृंखला में धर्म संस्कृति के उन हीरोज को याद कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने जैन धर्म
जैन संस्कृति की रक्षा की, प्रचार प्रसार किया और बहुत आनंद आ रहा है। पिछले कई महीने से हम ये श्रृंखला में बड़े बड़े विद्वानों का योगदान समझ चुके हैं। ये एक तरह से जैन धर्म का, जैन तत्व ज्ञान का पुनरुद्धार का काल है। एक समय था जब तीर्थंकर होते थे और वे धर्म के हीरो होते थे। वे धर्म की बात हमको बताते थे, हमें धर्म के मार्ग पर ले जाते थे, तीर्थंकर थे। बाद में तीर्थंकर नहीं रहे तो बड़े बड़े आचार्य रहे, बड़े बड़े धुरंधर मुनि महाराज रहे। लेकिन पिछले लगभग 1000 वर्ष से ऐसा समय आया कि हमारे पास न तीर्थंकर बचे, न बड़े बड़े आचार्य बचे, और चारों ओर धर्म के क्षेत्र में बहुत अंधकार छा गया। मूल तत्व ज्ञान क्या है, इस बात को लोग एकदम भूल गए। और क्षेत्रों की तो क्या बात, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी बहुत अधिक विकृतियां आ गई। इस वीतराग धर्म में भी राग द्वेष की ही बातें खूब होने लग गई। ऐसे में इन कवियों ने, इन पंडितों ने, बनारसी दास, भगवती दास, दयानत राय, भूधर दास, टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, दीपचंद जी कासलीवाल, दौलत राम जी, भागचंद जी, मैं आपको 1000 कवियों के बारे में सुना सकता हूँ। एक एक करके, एक एक घंटे करके 1000 कवियों के बारे में सुना सकता हूँ। इतना मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और आनंदित हो रहा हूँ। मेरे बहुत दिन से ये भाव था। मैंने थोड़ा थोड़ा इन कवियों के बारे में पहले से पढ़ा था और इनके योगदान से मैं बहुत प्रभावित रहता था। लेकिन कभी इनको ठीक से पढ़ूंगा ऐसी बहुत इच्छा रहती थी। लेकिन अब ये योग बना है कि मैं लगातार एक एक कवि को पढ़ता हूँ, 7 दिन पढ़ता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है। आप लोगों को कितना लाभ हो रहा है ये मैं नहीं जानता ज्यादा, क्योंकि हम सब दूर दूर बैठे हैं। मैं आपको ठीक से देख भी नहीं पाता, लेकिन आपको कितना फायदा हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे तो भाई बहुत अपरंपार फायदा हो रहा है। मुझे ये सभी विद्वान आचार्य कल्प दिखाई देते हैं। इन पंडितों ने घर गृहस्थी का बोझा ढोते हुए, बहुत विषम सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में रहते हुए वीतरागी तत्व ज्ञान को सुरक्षित किया। राग द्वेष की काई हटाकर हमको वीतरागता के समुद्र में निर्मल स्नान कराया। इन कवियों का हमारे ऊपर अनंत उपकार है। वैसा ही उपकार है जैसा तीर्थंकरों का है, वैसा ही उपकार है जैसा आचार्यों का है। अरे कितना भी बड़ा सरोवर हो, लेकिन हमारी प्यास न बुझा सके तो उसकी बजाय वो एक छोटा सा कटोरा काफी है जो हमारी प्यास बुझाए, हमको जीवन दे।
इन कवियों का यही योगदान है। दिन में तो सूरज होता है, पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि दिन में तो सूर्य होता है, सारी दुनिया उसके प्रकाश से अपना काम चला लेती है, लेकिन महत्व तो उसका है जो अंधकार हो जाए तब भी हमको प्रकाश दे। वो छोटा सा दीपक बताऊं, मुझे इन कवियों की कितनी महिमा आ रही है, मेरा रोम रोम कृतज्ञता से भर जाता है। इनके बारे में पढ़ता हूं तो मैं आपको वचनों से व्यक्त नहीं कर सकता इनके प्रति जो आनंद मेरे मन में उमड़ता है, जो विनय इनके प्रति उमड़ती है। और इस बात का कभी कभी दुख होता है कि लोग इनकी उपेक्षा करते हैं, लोग इनको जानते नहीं हैं। इस बात का थोड़ा थोड़ा मन में दुख होता है। फिर समता भाव धारण करता हूं तत्व ज्ञान के बल पर, लेकिन कोशिश रहती है कि इन कवियों के बारे में सबको बताऊं, और इसीलिए मैं तो बता रहा हूं। जिसकी होनहार होगी वो समझेंगे। तो एक एक कवियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन कवियों ने पहली बार प्राकृत संस्कृत के जो ग्रंथ थे, जिनको हम और आप नई जनता कोई पढ़ नहीं सक, देखो सुनो, आज तो फिर भी थोड़ी सी शिक्षा बढ़ गई, यूनिवर्सिटी गली गली में स्कूल कॉलेज खुल गए। आज से 200-300 साल पहले इस तरह की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था भी नहीं थी। मंदिरों में ही लोग जैसे तैसे कुछ पढ़ते थे, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता ही नहीं था। पूरे भारतवर्ष में तो खासकर अंधकार का काल था। धार्मिक शिक्षा तो दूर, लौकिक शिक्षा भी ठीक से कहीं नहीं मिलती थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने बड़े भारी काम किए, इसलिए हम इनका उपकार मानते हुए इनका स्मरण कर रहे हैं। तो अपन ने बहुत कवियों का स्मरण किया, और आज मैंने विषय रखा है बुद्ध जन जी। कविवर पंडित बुद्ध जन जी। ये बुद्ध जन जी का नाम तो आपने सबने सुना होगा। बुद्ध जन जी, मुझे ये भी आश्चर्य होता है कि लोग उनका नाम सुनते हैं फिर भी उनके बारे में नहीं जानते। ठीक से जानना चाहिए कि ये कौन थे, कैसे थे, इनके बारे। ये बुद्ध जन जी के बारे में हमने आपने सबने जरूर थोड़ा सा पढ़ा सुना होगा। क्या पढ़ा सुना होगा? हम लोग पंडित दौलत राम जी की 6 डाला से सब परिचित है। दौलत राम जी की 6 डाला, छोटा समय सार, जिसको कौन नहीं जानता, सब पढ़ते हैं। उस 6 डाला में दौलत राम जी ने अंत में बुद्ध जन जी का नाम लिया है, उनको आदर पूर्वक स्मरण किया है, और ये कहा है कि मैंने ये 6 डाला बुद्ध जन जी की 6 डाला से प्रेरणा लेकर के लिखी है। ऐसी गजब। तो वो बुद्ध जन जी कौन थे जिनकी जिनकी 6 डाला ने हमको ये वाली 6 डाला दी, दौलत राम जी वाली। तो वो हम आज उन बुद्ध जन जी के बारे में जानेंगे। वे कौन थे, कैसे थे, कहाँ थे। हम लोग अभी आगरा के कवियों का परिचय प्राप्त करके जयपुर में आए हैं, और जयपुर के कवियों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं अभी तक। तो उन्हीं में से बुद्ध जन जी हैं। बुद्ध जन जी का भी जन्म जयपुर में ही कहीं पर हुआ था।
कोई उस समय तक जयपुर नहीं बसा था। जयपुर तब तक नहीं बसा, जयपुर बस तो गया था, बसा ही बसा था, लेकिन इनका जन्म कहीं वहां पास में सांगानेर या आमेर में हुआ था, निश्चित रूप से पता नहीं चलता है, पर वहीं कहीं सांगानेर आमेर में हुआ था। और वो तो अपने को छोड़ दो, कोई बात नहीं है, आप तो इनको जयपुर का समझ लो, क्योंकि ये बाद में जयपुर शिफ्ट हो गए थे, जयपुर ही रहने लगे थे। और इनका समय है, इनकी एक्यूरेट जन्म तिथि और एक्यूरेट मृत्यु की तिथि नहीं मिलती है। कितनी खोज की, इस पर बहुत रिसर्च भी हुई है। मैंने आज ग्रुप पर 3 किताबें डाली है ताकि आपको पता चले कितनी रिसर्च हुई है। एक महावीर ग्रंथ अकादमी है, उसमें डॉक्टर कस्तूर चंद कासलीवाल, मूलचंद जी शास्त्री, ये लोग बहुत रिसर्च करते थे। तो उन्होंने रिसर्च करके एक किताब लिखी है बुद्धजन जी पर, व्यक्तित्व और कृतित्व। उस किताब में बहुत रिसर्च करके भी वे एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ नहीं निकाल सके हैं। लेकिन फिर भी उनका जो टाइम है बुद्धजन जी का, वो टाइम विक्रम संवत 1820 से 1-2 साल पहले उनका जन्म है। यानी कि पंडित टोडरमल जी का जब देहांत हुआ है, तब बुद्धजन जी करीब 5 साल के बच्चे होंगे। आपके स्टार्ट हो गया, सुनिए। जो वाला समझ में नहीं आता इनका। बुद्धजन जी जब टोडरमल जी का देहांत हुआ तब 5 साल के थे, और इनका पीरियड लगभग वही पीरियड है जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा का है। ये भी कम से कम 80 साल जिए होंगे। इनकी विक्रम संवत 1895 तक की गारंटी है, उसके बाद इनकी कोई रचना नहीं मिलती है, तो हम उसके बाद कितने जिए वो कुछ कह नहीं सकते। और दौलत राम जी और बुद्धजन जी का भी लगता है कोई बहुत प्रेम रहा होगा। बुद्धजन जी ने सबसे पहले 6 डाला लिखी थी अपने जीवन में, वो लिखी थी 1859 में, 1859। लेकिन ये विक्रम संवत है, ये याद रखना, विक्रम संवत से ही सारी चीजें मिलती है, इसलिए मैं उनको ईसा के मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम जगह जगह होती है, आपको विक्रम संवत ही याद रखना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेशन लगा लो कि 57 ईयर्स उसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपको ईसा की संवत समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको विक्रम संवत में सुना रहा हूँ। विक्रम संवत 1859 में उन्होंने 6 डाला लिखी थी, और उसके 31 साल बाद 1891 में दौलत राम जी ने उस 6 डाला से प्रभावित होकर, ऐसा लगता है कि बुद्धजन जी ने खुद कहा होगा कि इसको और बढ़िया बनाओ। ये बुद्धजन जी की 6 डाला देखो, मैं जब अपन ध्यानत राय जी की चर्चा कर रहे थे तब हमने ध्यानत राय जी की 6 डाला के बारे में भी जाना था, लेकिन ध्यानत राय जी की 6 डाला तो कोई बहुत खास नहीं थी, वो तो पहला प्रयोग था, और छोटी सी उन्होंने 12 खड़ी टाइप लिखी थी, वो कोई 6 डाला नहीं थी। लेकिन ये जो बुद्धजन जी ने 6 डाला लिखी, ये रियली बहुत फैंटास्टिक थी, और बिल्कुल ऐसी की ऐसी 6 डाला दौलत राम जी ने इसका अनुकरण करके हूबहू 6 डाला, जैसे अभी मैंने आपको मंगलाचरण पढ़ के सुनाया, वो 6 डाला का ही मंगलाचरण था, तो वही वैसा का वैसा मंगलाचरण लिखा दौलत राम जी ने, वैसी की वैसी 6 डाल है। और देखो एक फर्क है कि और वही विषय वस्तु है, इतना फर्क है कि दौलत राम जी की 6 डाला में जो 12 भावना आई है वो तो 5वें ढाल में आई है,
और बुद्धजन जी ने पहली ढाल में 12 भावना लिखी और उन्होंने ये 12 भावना से अपना टॉपिक शुरू किया। ये कहा कि देखो वैराग्य जगा करके फिर उन्होंने संसार के दुखों का वर्णन किया और वही पद्धति है पूरी की पूरी। आपको बहुत देखो शब्द भी वैसे, अब जैसे ये बुद्धजन जी की 6 डाला की एक लाइन सुनाता हूं आपको। कोटिन बिच्छू काटत जैसे ऐसी भूमि तहां है नरक गति के दुखों का वर्णन। और वही दौलत राम जी ने लिखा बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बुद्धजन जी कितने महान कवि थे और इतनी बढ़िया उन्होंने 6 डाला लिखी थी और वही खूब चलती थी। लेकिन और इतने अच्छे होंगे कि उन्होंने दौलत राम जी से दूसरी 6 डाला लिखवाई और फिर बाद में वो 6 डाला आज इतनी लोकप्रिय हो गई। तो वो 6 डाला जिन्होंने हमको दी, ये 6 डाला में पूरा संग्रह सब तीनों का मैं पूरा पढ़ा तो पता चला, बहुत आनंद आया मुझे। तुलनात्मक अध्ययन किया तो दौलत राम जी हमको जिन्होंने दिए वो सारा उपकार भी बुद्धजन जी का है। बुद्धजन जी जयपुर में थे और विक्रम संवत 1820 से लेकर 1895 तक का उनका समय है। और 2-3 बातें इनके बारे में अब हम तथ्य परक समझ लेते हैं। देखो कि कौन थे। बुद्धजन जी का ओरिजिनल नाम विरधी चंद, वृद्धि चंद या भदी चंद जी था। जयपुर में घी वालों के रास्ते में आज भी एक भदी चंद जी का मंदिर है। वहां पर बुद्धजन जी पूजा पाठ स्वाध्याय करते थे। टोडरमल जी का जहाँ मंदिर है उससे 100 मीटर की दूरी पर ही है, बिल्कुल पास में लगा हुआ मंदिर है। मैंने उसके बहुत बार दर्शन किए हैं। तो उस इनका नाम ओरिजिनल नाम था बदी चंद, वृद्धि चंद, विरधी चंद। और बाद में इन्होंने जो भजन लिखे थे वो बुद्धजन ऐसे भजन बुद्धजन के नाम से लिखे थे, इसलिए इनका नाम बुद्धजन पड़ गया। ये खंडेलवाल जाति के थे और इनका गोत्र था बज था, बदी चंद बज। और ये बुद्धजन जी के जो वंशज है वो अभी भी जयपुर में रहते हैं। उनके एक वंशज का नाम तो प्रोफेसर नवीन चंद जैन बज है और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से अभी रिटायर हुए हैं। मैंने कल परसों उनसे भी फोन पर बात की। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बहुत विद्वानों से चर्चा करता हूँ और तब आपको कुछ बातें बताता हूँ। मेरे को आनंद आता है, इसलिए ये सब काम करता हूँ। तो वो इतना ही परिचय इनका मिलता है। मैंने उनसे भी पूछी कुछ बातें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको भी कुछ और ज्यादा पता उनके बारे में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको उनके और बायोडाटा के बारे में तो मैं अब आपको और ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन हमारे कवियों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। वो चाहते भी नहीं कि तुम मेरा बायोडाटा जानो। वो तो ये चाहते हैं कि तुम जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी की आराधना करो। और उस जिनवाणी की आराधना के लिए उन बुद्धजन जी ने और क्या क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, तो आपको बहुत आनंद आएगा और उससे अपने को बहुत प्रेरणा मिलेगी। देखो 2 तरह की प्रेरणा मिलती है। एक तो खूब स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिलती है। इतने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ अनुवाद कर करके टीका कर करके उन्होंने हमको दे दिए और बहुत अध्यात्म प्रधान वैराग्य प्रधान विषय वस्तु उन्होंने मक्खन निकाल के जिनवाणी का हमको परोस दिया और फिर भी हम ना पढ़े तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए एक तो स्वाध्याय की बहुत प्रेरणा मिलती है। और जो लोग
थोड़े से इस योग्य हैं, थोड़े पढ़े लिखे, कोई जैसे कुछ विद्वान साथी भी हमको सुनते हैं, आप शास्त्री वगैरह के, तो आप सुनते हैं तो इनसे साहित्य साधना की भी बहुत प्रेरणा मिलती है। इन लोगों ने अगर ये साहित्य नहीं लिखा होता तो आज की पीढ़ी को कैसे तत्व ज्ञान मिलता। तो एक प्रेरणा मुझे ये भी बहुत अधिक मिलती है कि हम लोगों को ये चीजें लिखनी चाहिए। हमें माने दो तरह की प्रेरणा, अपने लिए स्वाध्याय करना चाहिए और थोड़ा सा हमको हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का ऋण है, उसको उतारने के लिए हमें भी आने वाली पीढ़ी को तत्व ज्ञान पहुंचाने का कोई ना कोई उत्तम प्रयास करना चाहिए। तो दो तरह की प्रेरणा मिलती है। अब चलिए इन्होंने क्या क्या लिखा है देखिए। एक तो इन्होंने 6 ढाला लिखी है, जैसा मैं आपको बता चुका। इनकी सबसे पहली पुस्तक का नाम है 6 ढाला। दूसरी पुस्तक का नाम है बुद्ध जन विलास। किताब का नाम क्या है? बुद्ध जन विलास। ये सब कवियों की रचनाओं को संग्रह करके, पहले ये पद्धति चलती थी बनारसी विलास, दौलत विलास, वृंदावन विलास। विलास माने उनकी जितनी भी रचनाएं छुट-पुट है बिखरी हुई, उनको सब जगह एक जगह इकट्ठा कर देते थे और उनका नाम रख देते थे। तो ध्यानत विलास था जैसे हमने देखा, तो ऐसे एक बुद्ध जन विलास है। और इस बुद्ध जन विलास में क्या क्या है तो देखो, इस बुद्ध जन विलास में करीब 35 रचनाएं मौजूद है। बुद्ध जन विलास में 35 रचनाएं हैं और उनके नाम हैं। वो सब आपको मैं भी ज्यादा नहीं बता सकता, सब मैंने भी नहीं पढ़ी अभी, लेकिन देखी थोड़ी थोड़ी जितनी, तो बहुत आनंद आता चला गया। एक बहुत सुंदर रचना है विचार 25, उसमें तत्व विचार की बात है। एक दर्शन 25 है, एक दर्शन स्तुति है, एक दर्शन अष्टक है। देव दर्शन पर भी बहुत सारी स्तुतियां और भजन बुद्धजन जी ने बनाए हैं। एक रचना का नाम है द्वादशानुप्रेक्षा, 12 भावना इन्होंने लिखी है। एक रचना का नाम है सम्यक्त भावना, ये प्राकृत की ग्रंथ है और उसका अनुवाद किया है रईदू कवि ने, ओरिजिनल लिखा था सम्यक्त भावना। तो रईदू कवि पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। रईदू कवि आज से 400-500 साल पहले ग्वालियर में हुए हैं, गोपाचल पर्वत के पास में, और उन्होंने बड़ा भारी साहित्य का काम किया है। तो कभी हम उन पर भी अलग से बात करेंगे। 24 ठाणा इन्होंने एक रचना लिखी है। उपदेश 36 एक रचना लिखी है। 36 सवैये है इसमें। वचन 32, वाणी कैसी होनी चाहिए इस पर 32 सवैये हैं। एक ज्ञान 25 लिखी है, ज्ञान का क्या स्वरूप होता है। आप देख रहे, मुझे इनके नाम गिनाता हूं तो ही समय पूरा हो जाता है। इनके बारे में चर्चा करो तो मैं कहता रहता हूं, हमारे कम से कम 10 लाख जैन ग्रंथ आज भी मौजूद है। 10 लाख जैन ग्रंथ आज की तारीख में मौजूद है। तो देखो, ज्ञान 25, बोध 12 लिखी है। बोध माने भी ज्ञान होता है। एक इन्होंने बहुत सुंदर रचना लिखी है नंदीश्वर जयमाला, उसमें नंदीश्वर दीप का बहुत बढ़िया पूरा वर्णन है। करुणान योग की ये रचना है। अकृत्रिम चैत्यालय कैसे है, वहां के बामन चैत्यालय कैसे है, इतना सुंदर वर्णन है, बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा इस बुद्धजन विलास में 242 पद है, 242 पद, पद माने भजन, 242 भजन। इन कवियों ने भजन कितने लिखे हैं देखो तो सही, कमाल की बात। ये
हमारे ये दुख की बात है कि हम लोग उनको ठीक से छपाते नहीं और हिंदी साहित्य के विद्वानों तक पहुंचाते नहीं, और फिर हम अपने घर में कहते रहते हैं कि उनको कंसीडर नहीं करते। तो ये करना चाहिए। महावीर ग्रंथ अकादमी ने बुद्धजन विलास छपाया, बुद्धजन जी व्यक्तित्व कृतित्व छपाया, तो हिंदी के प्रोफेसर ने उस पर एक लेख लिखा है। मेरे गुरुजी थे वो शंभू सिंह जी मनोहर, मुझको पढ़ाते थे वह, मैं हिंदी में मैंने पढ़ा है उनसे। उन्होंने लेख लिखा बुद्धजन जी पर 5 पेज का, बहुत सुंदर वो लेख मैंने पढ़ा कि बुद्धजन जी का हिंदी साहित्य में कितना बड़ा योगदान है। खैर, और वो भजन इतने गजब गजब के हैं कि मैं आपको कितने, ये उनका पूरा ये भजन संग्रह मैंने पढ़ा, उनके भजन पढ़े मैं तो बहुत आनंद से, मैं टूटे फूटे गाता रहा दिन भर और भजन पढ़ता रहा और बहुत आनंद आया। ऐसे ऐसे गजब गजब के भजन है। एक भजन तो शायद आपने सबने सुना हो, नहीं सुना हो तो सुनने लायक, सुनने नहीं याद रखने लायक, याद कर लो उसे, परम शांति का भजन है। क्या भजन है देखो, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। और बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोख मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। क्या, कितना कितना बुद्धजन जी कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक कवि होंगे। आप देखो तो सही, इन लोगों ने असली तत्व ज्ञान को का उद्घाटन किया है, ये इनका योगदान है। बहुत बढ़िया भजन है, पूरे का पूरा भजन याद रखने लायक है। देखो, जा करी जैसे, जा करी जैसे, जाहि समय में, जो हो तब जा द्वार, जा करी जैसे, जाहि समय में, जो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार, हमको कछु भय नारे। कितना बढ़िया गहरा सर्वज्ञता का क्रमबद्ध पर्याय का कैसा अटल श्रद्धान इसमें टपक रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत बारीक बात भी है इसमें, उसको समझाने का मुझे समय नहीं, अभी बहुत बात आपको दूसरी सुनानी है। देखो कितना अच्छा लिखा, अग्नि जरावे पानी बोवे, बिछुरत मिलत अपार, सो पुद्गल रूपी मैं बुध जन, सबको जानन हार, हमको कछु भय नारे। कितना बढ़िया भजन, अमृत है अमृत। बुद्धजन जी की अभी आपको मैं और रचना बताऊंगा, लेकिन एक एक रचना अमृत है। ऐसे और भी बहुत सारे भजन इनके हैं। कौन कौन से भजन, एक भजन है बहुत बढ़िया, देखो एक भजन की एक दो पंक्ति सुनो आप। कई बातें भवितव्यता पर कई भजन है इनके। जगत में होन हारे सो होवे, सुर नृप नाही न कोई मिटावे, जगत में होन हारे सो होवे। बहुत बढ़िया बढ़िया भवितव्यता पर बहुत अच्छे अच्छे भजन इन्होंने लिखे हैं।
वैराग्य परक बहुत है। मुझे मुनि महाराज कब मिलेंगे, ऐसे भजन है। बाबा मैं न काऊ का कोई नहीं मेरा रे। बहुत वैराग्य परक भजन इसमें भरे। धर्म बिना कोई नहीं अपना, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भजन है। 250 भजन है। मैं कौन सा सुनाऊं, कौन सा बताऊं। अभी और बताता हूं क्या क्या लिखा है इन्होंने। तो एक हो गई 6 डाला, एक हो गया बुद्धजन विलास। और सुनो इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या सेवा इन्होंने जिनवाणी की है। इनकी सोने की मूर्ति बनाओ, जब भी हम इनका उपकार नहीं चुका सकते। सोने की मूर्ति, लोग छोटा सा काम करते हैं और सारे देश में चौराहे चौराहे पर उनकी मूर्तियां लगती है। हमने इन बुद्धजन जी के लिए क्या किया ये तो देखो। उपकार मानना चाहिए। ऐसे लिखा है, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है, पर कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। उपकार नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, गोमट सार में लिखा, धवला में लिखा, आप्त परीक्षा में लिखा। ज्ञानी होने का, भव्य होने का की क्या पहचान है, तो बोले जो कृतज्ञ होता है, उपकार मानता है, कभी उपकारी का उपकार नहीं भूलता है, ये भव्य की पहचान है। उपकार ये विशुद्धि की पहचान है। क्या बढ़िया बढ़िया। और सुनो इन्होंने क्या क्या लिखा। एक रचना इन्होंने लिखी है तत्वार्थ बोध। तत्वार्थ बोध, ये तत्वार्थ बोध क्या है, ये तत्वार्थ सूत्र पर आधारित एक रचना है। मानो तत्वार्थ सूत्र की टीका है। और इसमें 582 छंद है। बहुत विशाल का एक ग्रंथ है। अब ये बताओ, आपको हमको क्या शर्म नहीं आ रही कि हमने ये रचना देखी नहीं? हमको शर्म आनी चाहिए ना। मतलब हमने ये रचना देखी। ये रचना क्या जैन समाज को देखनी नहीं चाहिए, विद्वानों को छपाना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, मुझे ये जवाब चाहिए। मैं समाज से, विद्वानों से पूछना चाहता हूँ। इतनी बढ़िया रचना मैं देखने को तरस रहा हूँ, मुझे देखने को नहीं मिल रही। मैं ढूंढ रहा हूँ 8 दिन से। ये अपन कार्यक्रम करते हैं तो अब 8 दिन पहले तो मैं दूसरे कवि में लगा था, अब 8 दिन से इनको खोज रहा हूं तो मुझे मिली ही नहीं कैसे भी। लेकिन बहुत बढ़िया ये रचना, इनके बारे में थोड़ा बहुत मेरे को 2-4 पन्ने, 2-4 छंद पढ़ने को मिल गए। फिर इन्होंने एक योग सार भाषा लिखी है। योग सार जो योगिंदु आचार्य का ग्रंथ है, उस पर इन्होंने पूरा का पूरा पद्यानुवाद उसका किया है। और बहुत सुंदर पद्यानुवाद है और बहुत प्रभावित रहे। अंत में प्रशस्ति उसकी पढ़ने लायक है। और कब, आज से 200 साल हो गए, देखो तो सही। योग सार भाषा। एक इन्होंने, ये दीवान अमरचंद के साथी थे और वहां पर जयपुर दरबार में ही ये भी सर्विस करते थे। उस समय जयसिंह जी के बेटे का बेटा जयसिंह तृतीय था। जयसिंह तृतीय का उस समय राज्य था। उस जयसिंह तृतीय के जमाने में दीवान अमरचंद जी थे और दीवान अमरचंद जी इनके साथी थे। और उनके कहने से इन्होंने पंचास्तिकाय की भाषा लिखी, पंचास्तिकाय भाषा। और बहुत बढ़िया वो पंचास्तिकाय का, पूरे पंचास्तिकाय का भाषा मैंने समझे, ये पद्यानुवाद है। और पद्यानुवाद भी में भी कहीं कहीं उन्होंने बीच बीच में एक एक दो दो छंद भाव को खोलने के लिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पंचास्तिकाय में जितनी गाथाएं हैं उतने ही छंद नहीं है इसमें, कुछ 10, 20, 25 फालतू है।
फालतू इसलिए उसका खुलासा करने के लिए। फिर इसके बाद में एक बहुत बढ़िया ग्रंथ इन्होंने लिखा, उसका नाम है क्या क्या हो गए, तत्वार्थ बोध, योग सार भाषा, पंचास्ती काय, 6 डाला, बुद्ध जन विलास, ये सब रचनाएं मैंने आपको बताई। एक बहुत गजब की रचना उन्होंने लिखी है और उस रचना का नाम है ये बुद्ध जन सतसई। बुद्ध जन कवि की एक सबसे फेमस रचना है, बहुत पॉपुलर है, बुद्ध जन सतसई। सतसई माने क्या होता है? सतसई की एक परंपरा चलती थी बहुत जबरदस्त, बहुत विद्वानों ने सतसई लिखी है। और सतसई का मतलब होता है 700 दोहे। सत माने 7, सत माने 7, सई माने 100। 700 दोहे लिखे जाते हैं और दोहे ही लिखे जाते हैं और कुछ नहीं लिखा जाता। सतसई की ये शर्त है कि दोहा ही होना चाहिए। कोई भी 700 दोहे छंदों का नाम सतसई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सतसई में सबसे छोटा छंद लिया जाता है। छंदों में सबसे छोटा छंद माना है दोहा, और सारे छंद बड़े बड़े हैं। और क्यों लिखी जाती है? सतसई के बारे में ये प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनमें गागर में सागर भरा जाता है। कोई कवि बहुत टॉप का होगा ने तो सतसई लिख सकता है। सतसई हर कोई नहीं लिख सकता। सतसई वो लिखेगा, एक दोहे में एक शास्त्र भरना पड़ता है, हर दोहे पर एक एक शास्त्र बन सकता है। ऐसी ये बुद्धजन सतसई है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जब सतसई लिखी गई है तब उसी दरबार में थोड़े दिन पहले बिहारी ने सतसई लिखी थी। बिहारी की सतसई दुनिया में फेमस है। और उस सतसई में क्या था, वो सतसई बिहारी ने जो सतसई लिखी थी, आपको यदि वो बिहारी की सतसई नहीं पता होगी ना, तो आपको बुद्धजन सतसई की महिमा नहीं आएगी। बिहारी की सतसई की क्या खास बात है? वो राजा एक दोहे पर एक एक असरफी दीनार उसको भेंट में देता था बिहारी को। बिहारी एक दोहा लिखता था और वो दोहा क्या होता था? श्रृंगार का, विलास का। वो जो राजा था वो अपनी रानी में बहुत आसक्त था, वो बहुत डूबा हुआ था विषय भोगों में। तो उसे वही राग रंग में और लगाने के लिए, श्रृंगार का, काम भाव का वर्णन करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया दोहे वो बिहारी बना के लाते थे और उन पर खुश होकर के राजा एक असर भी देता था। और ऐसे करके वो 700 दोहे फेमस हो गए। पर साहित्य की दृष्टि से वो बहुत उच्च कोटि के लिखे गए हैं। उनकी विषय वस्तु तो मैंने आपको बताई, श्रृंगार है, लेकिन उनकी भाषा शैली बहुत गजब की है, इसलिए वो साहित्य में बहुत फेमस है। लेकिन ये जो बुद्धजन सतसई लिखी, वो किसी राजा के लिए नहीं लिखी, श्रृंगार के लिए नहीं लिखी। देखो इसके अंत में क्या लिखा है, सुनो आप। अंत में क्या लिखा? ना काहू की प्रेरणा, देखो, ना काहू की प्रेरणा, ना काहू की आस, मति करण वर्ण्यो वर्ण विलास। क्यों लिखी मैंने ये सतसई? ये मुझे किसी राजा की प्रेरणा नहीं है। ना काहू की प्रेरणा, ना काहू की आस, ना तो किसी की प्रेरणा है, ना मुझे किसी से कोई आशा है।
और मैंने ये सिर्फ अपने ज्ञान को, अपनी परिणति को, अपनी बुद्धि को, अपने मनुष्य जीवन को शुद्ध बनाने के लिए मैंने ये दोहे लिखे हैं। देखो आप कितनी निस्वार्थ भावना से, कितने अच्छे मन। और इसमें जो 700 दोहे है ना, उनकी आपको एक एक दोहा बहुत मर्म का है। एक एक दोहे पर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे, रखना हो तो इसके 700 दोहे क्या है। शुरू में 100 दोहे तो इस बात के लिए है, उनका नाम है देवानुराग, मतलब सच्चे देव का क्या स्वरूप होता है, इस पर 100 दोहे लिखे हैं। फिर 200 दोहे सुभाषित लिखे हैं, नीति सुभाषित के 200 दोहे हैं। फिर 200 दोहों में जीवन को सुधारने का उपदेश है। 7 व्यसन, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, क्या क्या करना, कैसे बोलना। मैं अभी आपको हो सका तो कुछ दोहे सुनाऊंगा। 200 शुभ उपदेश के दोहे हैं और 200 वैराग्य के दोहे हैं। 200 दोहे सुभाषित, 200 दोहे उपदेश, 200 दोहे वैराग्य, 600 और 100 दोहे सच्चे देव का स्वरूप और 700 दोहों की ये सतसई बनी। और बड़े अच्छे अच्छे दोहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया है। एक एक दोहे पढ़ते हैं तो आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। देखो कितने आपको क्या क्या कितने सुनाऊं, 700 ही सुना दो ऐसे मन करता है। देखो एक दो तो सुनो थोड़े से, जितना समय हो गया हमारा, 2-3-4 मिनट सुनो आप अच्छे अच्छे। एक वचन हूँ नित पढ़े तो काटे अज्ञान, पनियारी की लेज सो सहज कटे पाषाण। ये दुआ है बहुत। अब बताओ कितना गूढ़ गंभीर दुआ है। अध्ययन की प्रेरणा है कि एक अक्षर सही, एक पेज, आधा पेज, एक श्लोक रोज पढ़ो, डेली पढ़ो, नियमित पढ़ना जरूरी है। देखो बहुत से लोग कहते थोड़ा सा पढ़ने से क्या होता है। हमारे आचार्यों ने कहा एक अक्षर नहीं, आधा पढ़ो, पढ़ो पर डेली पढ़ो। कभी कभी बहुत अचंबा होता है। एक श्लोक है, श्लोकेन वा तदर्देन पादेनैकाक्षरेण वा अवन्द्यम दिवसम कुर्यात् ज्ञानाध्ययन कर्म भी। कि चाहे आप आधा श्लोक पढ़ो पर रोज पढ़ो। तो कुछ लोग ऐसा कुतर्क करते हैं, सब क्या होता है आधा आधा श्लोक पढ़ने से। तवा गरम हो, गरम तवा, उस गरम तवे पे एक बूंद डालने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो बूंद और जल जाएगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने उत्तर दिया कि अगर वो एक ही बूंद बार बार डलती रहेगी तो लगातार डलती रहेगी, तवा गर्म है और उस पर एक बूंद एक बूंद एक बूंद एक बूंद लगातार गिरेगी तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग अविच्छिन्न धारया भेद विज्ञानम भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया। आप अच्छिन्न धारा से भेद विज्ञान की भावना करो तो वो गर्म तवे को भी ठंडा होना पड़ेगा। अंदर में जो मोह का संताप है वो गारंटी से दूर होगा। कितना बढ़िया लिखा, कितना बढ़िया। एक वचरण हूँ नित्य, कितना बढ़िया। एक चरण हूँ नित्य पड़े तो काटे अज्ञान, पनियारी की लेज सो सहज कटे पाषाण। कितनी बड़ी, जैसे पनियारी पानी खींचती है तो कुएं का पत्थर कट जाता है। नित्य अभ्यास करो, अभीक्षण ज्ञानोपयोग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। नित्य अभ्यास करो। कंठ गदे पाणी, शास्त्रों में लिखा
प्राण कंठ में आ जाए तब भी मत रुको, स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय करते करते प्राण पखेरु उड़ने चाहिए। ऐसी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है और बहुत अच्छी अच्छी व्यवहार की बातें भी लिखी। ये तो मैंने आपको, इसमें एक अनुभव प्रशंसा नाम का हेडिंग है, अनुभव प्रशंसा। उस अनुभव प्रशंसा में क्या है देखो, इंद्र नरेंद्र फणेंद्र सब तीन काल में हो, एक पलक अनुभव जितो तिनको सुख नहीं होय। तीन काल के क्या कहा समझ में आया? तीन काल के माने जितने इंद्र नरेंद्र फणेंद्र भूतकाल में हो चुके, अभी हैं और भविष्य में होंगे, वो सब इकट्ठे करो और उनका सारा सुख इकट्ठा करो। लेकिन आत्मानुभूति का जो एक पल का सुख है, वो सुख उस सुख से भी कहीं ज्यादा है। कल कोमल बहन ने सुनाया था ना आत्मानुभूति का, बहुत सुंदर। देखो आत्मानुभूति का सुख कितना बढ़िया, देखो तो सही। इंद्र नरेंद्र फणेंद्र तीन काल के इकट्ठे करो, लेकिन एक पल भर जो आत्मानुभूति का जो सुख है, उस सुख की कोई बराबरी नहीं है। तो ऐसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे तत्व ज्ञान के, अध्यात्म के तो उच्च कोटि के दोहे है ही है, लेकिन कुछ व्यवहार के दोहे बहुत अच्छे हैं, व्यावहारिक। कैसे? आवत उठे आदर करे, बोले मीठे बैन, जाते हिल मिल बैठना, जिय पावे अति चैन, भला बुरा लखिए नहीं, आए अपने द्वार, मधुर बोल जस लीजिए, नातर अयस तैयार। कि देखो कहाँ जाना, किसके पास बैठना, कोई घर आया हो तो क्या करना, कोई अपने घर आया हो तो कोई भला बुरा बैर भाव उससे झगड़ा हुआ था, नहीं, अतिथि है, घर आया है, प्रेम से बिठाओ। कैसे कैसे ऐसी व्यावहारिक बातें भी उन्होंने, कसाय रखना नहीं, जितनी जल्दी हो उतना छोड़ दो। पंथ सनातन चालिए, कईये हित मित बैन, अपना इष्टन छोड़िए, सहजे चैन अचैन। कितना शांति से जीवन यापन करो। और देखो कितना बढ़िया लिखा, इनसे पूछा कि आपके इस शास्त्र का सार लिखो, बताओ। तो उन्होंने कहा सुनो भैया, मेरे हिसाब से क्या करना, भूख सहो दारिद सहो, सहो लोक अपकार, निंद काम तुम मत करो, यह ग्रंथ को सार। इस ग्रंथ का सार क्या? भूख सहो दारिद सहो, चाहे भूखा रहना पड़ जाए, चाहे दरिद्र रहना पड़ जाए, भूख सहो दारिद सहो, सहो लोक अपकार, निंद काम पर मत करो, यह ग्रंथ को सार। कितना बढ़िया, ग्रंथ का सारांश क्या है? तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें उन्होंने लिखी है। संपत्ति के सब ही हितु, विपदा में सब दूर, सूखो सर पंखी तजे, सेवे जलते पूर। ये आदमी बहुत दुनिया में मोह में फंसा हुआ है, इसको पता नहीं है कौन अपना है कौन पराया है। सब हमारे, हमको नहीं,
हमारे वैभव को प्रेम करते हैं, क्या 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 स्वार्थ, अपने स्वार्थ को प्रेम कर। देखो कितना बढ़िया लिखा, सब संपत्ति के हेतु है भाई, विपत्ति में कोई काम नहीं आता। सूखे सरोवर को पक्षी नहीं बैठते हैं, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। पानी भरा हो तो ढेर पक्षी आते हैं। निसी में दीपक, इनके दोहे जगह जगह महावीर जी में लिखे हुए हैं। बुद्ध जन महावीर जी जो तीर्थ श्री महावीर जी की यात्रा की होगी तो वहां बहुत दोहे लिखे हुए हैं। वो कई दोहे आपको इसमें मिलेंगे बुद्ध जन सत्संग में। देखो, निसी में दीपक चंद्रमा, दिन में दीपक सूर, सर्वलोक दीपक धर्म, कुल दीपक सुतभूर। रात में चंद्रमा दीपक है, दिन में सूर्य दीपक है, और जीवन के लिए धर्म दीपक है। मिष्ट वचन धन दान ते, सुखी होत है लोक, सम्यक ज्ञान प्रमाण सुने, रीजत पंडित लोग। बहुत बढ़िया बढ़िया। काल पर बहुत लिखे, काल करा दे मित्रता, काल कर हमार, ऐसे बहुत सारे। समय हो गया बहुत, नहीं तो बहुत अच्छा अच्छा बहुत वर्णन है। देखो, हमको इन कवियों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, इनको सुरक्षित करना चाहिए, इनके ग्रंथों को छपाना चाहिए, लाइब्रेरी में रखना चाहिए, विद्वानों को देना चाहिए। ये जरूरी से जरूरी काम है। इसका अगर हम महत्व समझेंगे तो ये बहुत बड़ी जैन धर्म की प्रभावना है, आत्म कल्याण है। इसलिए मैं आपको ये सुनाया है। आप सबको इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी, ऐसी मेरी भावना है। और इसी के साथ मैं मेरी बात को पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र। अब आप लोग बोलो कोई कुछ। हाँ, सुनील जी भी दिख गए अब। हाँ, सुनाइए, कौन कौन क्या, कोई सुनाओ भैया क्या क्या। किसी को कुछ कहना, सुनना, पूछना, कुछ हमें भी तो सुनाओ, हमसे ही हमसे सुनते हो। हाँ संजय जी, अरे वाह संजय जी, सब बड़े बड़े लोग धुरंधर बैठे हैं। संजय जी दौसा बहुत हिंदी कवियों के, हिंदी विद्वानों के बहुत बड़े पंडित है धुरंधर। उनसे पूछ पूछ के, उनसे ही पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ। ये किताबें आपको भेजी है वो संजय जी ने दी है, बहुत अच्छी, जो मैंने ग्रुप में शेयर की है। संजय जी कुछ सुनाओ भैया, क्या गलती बोला मैंने, कुछ निकालो। नहीं नहीं भाई साहब, गलती आपसे तो कैसे हो सकती है। जय जी ने जय जी ने, सुनाओ सुनाओ कुछ अच्छी बात जोड़ो इसमें। मैं भाई साहब पूरा सुन नहीं पाया, अभी थोड़ी देर पहले ही जुड़ पाया था, अच्छा इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए। लेकिन इतना जरूर है कि बुद्धन हाँ जी उस समय के, इनका जो समय है वो संवत 1895 के आसपास का है। हाँ और ये हाँ सदाशिव दास जी के समकालीन है, पंडित सदाशिव दास जी के समकालीन है। और बराबर। ऋषभ दास निगोत्रा, नंदलाल, यहाँ तक कि जयचंद जी छावड़ा साहब के साथ भी इनका निकट संपर्क रहा है रेगुलर। हाँ, ये बात मैंने बोली थी कि जयचंद जी छाबड़ा साहब का समकालीन है, और सदा सुखदास जी का भी नाम आपने बताया, हम सब है ना। और जिस दौर में पंडित भागचंद जी जयपुर में रहे थे, उस समय बुद्धन जी भी थे। हाँ पंडित भागचंद जी जो ग्वालियर वाले हैं, हाँ अशोकनगर वाले, महावीर अष्टक वाले, उनका और हाँ इनका काल भी समकाल है ना।
और कवित्व के मामले में बुद्धजन जी का कोई मुकाबला नहीं। जैसे आध्यात्मिक सरस उन्होंने अरे लिखे गजब हैं, कर तो दिया। ही गजब लिखा है। हाँ हाँ, मेरा तो क्या था, गद्य में चूंकि बुद्धजन जी ने ज्यादा नहीं लिखा था, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इन पर काम नहीं कर सका था, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं, गजब हाँ के कवि, और बहुत उस बढ़िया। दौर में कम ही ऐसे कवि हैं। बहुत अच्छा। सुनील जी भी सुनाएंगे कुछ। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए आप। जय जितेंद्र भाई साहब। हाँ सुनाओ सुनाओ हाँ, भैया। बहुत 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 सुंदर। हाँ आज सत्सई का सारा साहित्यिक परिवेश सुनने मिला, हाँ बड़ा हाँ। अच्छा लगा। और हमारे वर्ग मित्र भी हैं, साथी मित्र हैं, ऋषभ जी भी बैठे हैं मेरे साथ अभी यहाँ, अच्छा आपको अच्छा, सुन ही बहुत रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका परिचय मुझे सबसे पहले ऋषभ जी ने कराया था। हाँ जयपुर ठीक। में न्याय दीपिका और पढ़ते थे, हाँ उपाध्याय हाँ कनिष्ठ वरिष्ठ में जब की बात है। बहुत हाँ सुंदर। ये भी एक प्रमेय अच्छा संजय जी ने कही बात। सदा सुखदास जी, जयचंद जी छावड़ा साहब, भागचंद जी के समकालीन कवि रहे हैं। हाँ सच में उनका साहित्यिक प्रदान ही उनका व्यक्तित्व है। हाँ। लोकेश ना की तो कोई अपेक्षा होती ही नहीं है। ही बहुत नहीं। सुंदर चर्चा, बहुत आनंद आया पूरा खोल खोल करके। वो ऐसा है भाई साहब कि हाँ गुजराती साहित्य में हाँ एक कविता आती है, उमा शंकर जोशी बहुत अच्छे कवि हैं। हाँ हाँ हाँ। उनकी एक कविता आती है वाणु वाय। वाह। वाणु वाय से मतलब है सुप्रभात, हाँ लेकिन उस सुप्रभात के लगभग उन्होंने 45 स्टेप्स उसमें लिखे हैं। हाँ 45 बातें लिखी हैं, बिल्कुल भोर से लेकर के सूर्योदय तक के बीच के समय। हाँ उसमें हाँ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जैसे दोहे की बात आपने की ना, ऐसे ही हाँ एक पंक्ति लिखी, पंथ जागे पनिहारिन जागे तो पंथ जागे, हाँ। पनिहारिन जागे तो पंथ जागे, पंडित जागे तो ग्रंथ जागे। वाह मतलब वाह। आपने जो ये बात कही कि हाँ हमें 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 शर्म आनी चाहिए, जो बहुत कड़क भाषा में, हालांकि उसका उसकी व्यंजना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपने जो ये बात कही ये बहुत मार्मिक बात थी कि विद्वानों को इन साहित्य के परिवेश का परिचय तो होना ही चाहिए। हाँ तो सच में अधूरा ज्ञान कहलाएगा। बहुत अच्छा हाँ लगा। हाँ ये खास करके पंचास्तिकाय भाषा, जो पंचास्तिकाय का पद्यानुवाद उन्होंने किया, ये हाँ अमरचंद जी की प्रेरणा से ये वाली जो बातें हैं, और हाँ ये 250-300 सारे भजन भक्तियां तो उनके अद्भुत अद्भुत हैं। ये मुझे पता नहीं क्या जैसे नियोग बना हाँ आज। आपका तो मुझे सुबह सूचना तो मिल गई थी, हाँ आज के सायंकालीन स्वाध्याय कोमल बेन ने मुझे भेजा था, ये हाँ संजय जी ने भी भेजा। हाँ तो मुझे बहुत मतलब प्रतीक्षा तो थी सायंकाल की, लेकिन हाँ लगभग स्वाध्याय के 1-2 घंटे पहले मैं लगभग विस्मृत हो गया था। आज 9 बजे आपका है, लेकिन सहज ही ये बुद्धजन जी का ही जो है, हमको कछु भय ना रे जान लियो संसार, ये गजब न है। जाने क्या कैसे वो सत्ता स्वरूप के स्वाध्याय में उसका रेफरेंस भी दिया, उसकी चर्चा भी की। और हाँ जैसे मैं अभी स्वाध्याय में बैठा तो आपके श्रीमुख से वही सुनने मिला। तो बड़ा अच्छा भी लगा। तो हाँ बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना के अनुरूप ही मैं ये एक पंक्ति जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपने याद भी किया था, हाँ। धर्म बिना कोई नहीं अपना। वाह। पंडित जी का गजब ही, हाँ बुद्धजन गजब जी का ही गजब का बहुत भजन। सुंदर ये पद है। हाँ धर्म बिना कोई नहीं अपना, धर्म बिना कोई नहीं अपना, वाह सब संपत्ति धन स्थिर नहीं जग में,
सब संपत्ति धन थिर नहीं जग में, जैसा रैन सपना धर्म बिना कोई नहीं अपना, आगे किया सो पाया भाई। अपने यहाँ लंदन से काफी मूक्ष लोग बैठे हुए हैं, हमारे जयंती लाल जी गुटका साहेब। आज भाई साहब गुरुदेव श्री ने एक बहुत बढ़िया बात कही परमात्म प्रकाश के स्वाध्याय में। हाँ बोले कि धन पैसा जो आता है वो हाँ तेरे पुरुषार्थ से नहीं आता है, ये पूर्व कर्म के उदय से आता है, हाँ पूर्व प्रारब्ध से आता है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। आगे किया सो पाया पाई, पाया भाई, यही है निर्नाम, अब जो करेगा सो पावेगा, अब जो करेगा सो पावेगा। ताते धर्म करना धर्म बिना कोई नहीं अपना, धर्म बिना कोई नहीं अपना। कितनी सुंदर, बिल्कुल ऐसा लगता है भाई साहब अनित्य भावना, आश्रण भावना, सारी भावनाएं आकर के इस पंक्ति में समा रही है अपने आप। इतनी सुंदर गजब है गजब। ऐसे सब संसार कहत है, धर्म किए तिरना, पर पीड़ा विसनादिक सेवे, नरक विषय परना, धर्म बिना कोई नहीं अपना। चित बुद्ध जन संतोष धारना, चित बुद्ध जन संतोष धारना, पर चिंता हरना, विपत्ति पड़े तो समता रखना, विपत्ति। ये बेंश्री का एक वाक्य है भाई साहब, वाह कुछ बेंश्री का एक वाक्य है। हाँ પહાડ જેવી પ્રતિકૂળતા આવી પડે તોય આત્માનું કાર્ય કરવા માટે સમય ગોતી લેજે। वाह કેટલા સુંદર વાક્ય। गजब। विपत्ति पड़े तो समता रखना, परमात्मा जपना, धर्म बिना कोई नहीं अपना। एक बात मुझे भाई साहब बहुत बिल्कुल अंतरंग को आंदोलित कर गई, जो आपने एक बात कही थी हाँ कि हमें ऐसे कवियों के शास्त्र पढ़ने चाहिए, इनका खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए, हाँ अपने आत्म कल्याण के लिए भी पढ़ना चाहिए, और उन्होंने जिस धर्म प्रचार प्रसार के उद्देश्य से लिखा है तो हमें हाँ। लेखन भी करना चाहिए, हमें अन्य भव्य जीवों तक ये ज्ञान का प्रचार प्रसार भी। ये पॉइंट करना बहुत जोरदार था। हाँ ये बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा हाँ। लगता है। बाकी तो भाई साहब जितना भी आपका हम आभार यहाँ व्यक्त करें उतना कम है। अच्छा लगता है। सत्संग ये परम औषधि है। इस पंचम काल में सत्संग का मिलना तो महान दुर्लभ कौस्तुभ मणि के समान है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया। कोमल बहन। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पॉइंट पंडित जी ने कहा ना, पंडित सुनील जी ने, कि ये जो
सत्संग मिलता है मतलब कि ये जो कंपनी हमको मिलती है, जो जहाँ पे ये डिस्कशन खुल के हो सकता है, ये हाँ ये आज मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है कि वाह ये जो ओपनली वी कैन डिस्कस, ओपनली वी कैन शेयर, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड थैंक्स टू जूम टेक्नोलॉजी कि आपके आपके हम प्रवचन सुन सकते हैं। तो ये इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जैसे लोग या और कोई पंडितों के साथ ये सब चर्चा हो। और ये एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन बुक्स की प्रिंटिंग होनी ही चाहिए। वाह अगर अगर नहीं होंगी तो आई मीन आप है तो आप बताएंगे, फिर कौन बताएगा? इसलिए प्रिंटिंग होनी ही चाहिए। हिंदी तो आप सब पढ़ सकते हैं, तो हिंदी तो इट इज़ इजी टू रीड। हाँ और ये एक और आइडिया आ रहा है कि जैसे कि आपने कहा आगरा के पंडित, जयपुर के पंडित, तो अगर एक कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मतलब पहले हाँ आगरा के पंडितों की, फिर हाँ जयपुर की पंडितों की, तो फिर सभी को अवेयरनेस होगा कि ये सब पंडितें हैं। मतलब एक फुल 1 वीक का होना चाहिए कॉन्फ्रेंस, और इसमें सारी स्टोरीज होनी चाहिए। जैसे आपने कल देखा, जैसे कुनकुन आचार्य के पूरे विश्व भर से युवा पीढ़ी ने बोला, बहुत अगर अच्छा ये ट्रांसलेशन करके गुजराती में और हिंदी में होगा, ये ऑल द राइटिंग, आई मीन जस्ट द स्टोरी, तो भी वो हम बोल सकते हैं, उनकी स्टोरी बोल हाँ सकते हैं कि ये पंडित ऐसे थे, ये पंडित ऐसे थे। तो हमें जरूर ये करना ही चाहिए, और ये जूम के माध्यम से तो बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत अच्छा कोमल बहन, यस, एक वाक्य बोलता हूँ हाँ कि व्यक्ति पूजा अतीत का अनादर है। हाँ और वो हमें यहाँ प्रतिफलित हो रहा है कि अतीत में जो बहुत अच्छा कुछ हमारे कवि और साहित्यकार कर गए हैं, हाँ उसको हम दोहरा भी नहीं पा रहे हैं। हाँ ये एक बड़ी समस्या है आज। बस यही कहना था। बहुत अच्छा बहुत और एक कोर्स भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे ये हैरी पॉटर है, हाँ कितनी उनकी सीरीज है, मतलब हाँ हाउ मेनी बुक्स आर लाइक रिटन एंड लाइक फिल्म्स आर इवन मेड ऑन इट। हाँ तो एक ऐसा ऐसा कोर्स भी हो सकता है, लाइक होना चाहिए ये जैन पंडितों की स्टोरीज, बराबर उनसे भी लोग जुड़ सकते हैं। सही है अच्छा है, अच्छा। कहने को तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन हाँ एक और पॉइंट है जो मुझे हमेशा मन में आता है कि जो हाँ रामायण महाभारत हम लोग टीवी पे देखते हैं, तो हम जैनों क्यों नहीं बनाते हमारे हाँ तीर्थंकर की, या ऐसे पंडितों की, या बड़भद्र की, वासुदेव की। तो हमारे बनानी पास इतना ही पैसा है तो हमें भी बनाना ही चाहिए। जैसे ये हम रामायण महाभारत देखते हो, कितनी पॉपुलर हो गई थी हाँ जब बनी थी तब। बिल्कुल सही बात है बनाना चाहिए ठीक है, अब समय भी बहुत हो चुका है, और हाँ हम लोग बातें करते करते समय भी नहीं देखा है तो हम आज का ये अभी विश्राम लेते हैं, और आप ठीक और फिर हम नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। बात है अच्छा, थैंक यू, जय जिनेन्द्र।